सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दो इस सीजन की सबसे फिसड्डी टीमों के बीच मुकाबला था और एक ने सबसे फिसड्डी साबित होना था, तो वो टीम जो है CSK बनी है। राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर बाजी मार ली है। दिल्ली में मुकाबला था जहां पर संजू सैमसन की सेना ने धोनी की सेना को जो है हरा दिया है। किस तरीके से यहां पर राजस्थान ने ये मुकाबला जीता और बाय द वे सीजन में दूसरी बार 4 ही जीत उन्होंने हासिल की और 2 बार CSK को उन्होंने हराया। यहां पर किस तरीके से दिल्ली में यह मुकाबला जीता, ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। फिर आगे की बातचीत, कैसे वैभव ने दोबारा से दिल जीता है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान ने चेन्नई को दी है 6 विकेट से मात। 6 विकेट से राजस्थान ने चेन्नई को आज हराया है। राजस्थान को सीजन में मिली है ये चौथी जीत और 2 जीत CSK के ही मुकाबले मिल गई है। वैभव ने 33 गेंदों पर आज 57 रनों की शानदार पारी खेली है। संजू सैमसन ने 31 गेंदों पर 41 रन बनाए और आकाश युद्धवीर ने 3 विकेट झटका है आज। तो आज ये कुल लेखा जो खरा है, जो मेन आंकड़े थे वो हमने आपको बता दिए। कैसा लगा आपको आज का मैच, आप भी हमें जरूर बताइएगा। सीजन में दूसरी बार जब RR ने CSK को हराया, मुझे लगता है कि RR को भी ये लग रहा हो यही असली शिकार है, इसी को हरा के एटलीस्ट 10 नंबर से 9 नंबर पे आने का मौका मिलेगा। ध्रुव जुरैल ने आज 12 गेंदों पर 31 रन बनाए, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, बड़े बड़े आज छक्के उन्होंने जमाए। और आज ध्रुव जुरैल और हिटमायर की जोड़ी जो कि मैच हराने में माहिर थी, आज उल्टा हो गया। बिल्कुल जी, कसर छोड़ी नहीं थी वैसे, क्योंकि मैच जो है बना के राजस्थान को हारने की आदत लगी है इस सीजन और इसी वजह से वो इस सिचुएशन के अंदर है। मगर यहां पर उन्होंने दिखाया कि क्या नहीं करना है और अगर यही 5-6 मैच पहले किया होता, कोई फिनिश करनी एक कला होती है मैचेस को, वो फिनिश करने की कला जो है ना वो राजस्थान इस सीजन नहीं कर पाई, इसलिए इनकी सिचुएशन जो है ना वो ज्यादा खराब है। नहीं तो प्लेयर्स उतने खराब नहीं है, टीम उतनी खराब नहीं है, सिचुएशन जो है ना वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। ध्रुव जुरैल और सिमरन हिटमायर की आपने बात करी, ये मैच उन्होंने क्लोज किया, उन तक बात ही नहीं आनी चाहिए थी। ये मैच रियान पराग को क्लोज करना चाहिए था। पिछले दिनों अच्छी पारी भी उन्होंने खेली है, लगभग 400 रन उनके हो जाते। अब तो ये आखिरी मैच है इस सीजन, 400 रन भी उनके नहीं हो पाए, 6-7 रन वहां से पीछे रह गए। मगर ये कि क्लोज जो है ना वो मैचेस को नहीं कर पाए। सेट कर दिया था वैभव और संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ने विकेट थ्रो किया, उसके बाद रियान पराग ने विकेट थ्रो किया। करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप ऐसे विकेट थ्रो करते हो तो क्या नतीजा होता है वो देख लिया सबने। मगर चलिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब राजस्थान रॉयल्स जो है ना कम से कम आखिरी पोजीशन पर इन ऑल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस CSK अपना आखिरी मैच जो उनका GT से है वो उनको एक साइजेबल मार्जिन से ना हरा दे, तो वो यहां पर आखिरी नंबर पे नहीं रहेंगे। CSK जो है आखिरी नंबर पे रहेगी। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, लोग हमेशा ये याद रखते हैं कि नंबर 1 पे कौन रहा, नंबर लास्ट कौन रहा। हमेशा मुंबई इंडियंस नंबर लास्ट रही, इतना बुरा सीजन गया तो वो याद रखा जाएगा कि वो सीजन वो आखिरी में रहे थे। और भी अगर आप एक पायदान भी ऊपर हो ना तो थोड़ी सी साख आपकी ना उस तरीके से बच जाती है कि लोग उस तरीके से याद आपको नहीं रखते। चलिए जी, एक सीजन का एंड हो गया राजस्थान रॉयल्स के लिए, मगर अच्छे नोट पर हुआ है, जीत के साथ हुआ है। वैभव सूर्यवंशी ने जो उनका फ्यूचर स्टार है उसने उसके अंदर योगदान दिया है, उसके अंदर हाफ सेंचुरी लगाई है, तो आगे के लिए ना उम्मीदें बंधी रहती हैं, चीजें ठीक रहती हैं। चलिए जी, आपको फटाफट से ना पहले ये बताते हैं कि भाई किस तरीके से 188 रनों को जो है चेस किया यहां पर राजस्थान ने। उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन सबसे पहले दिखाते हैं, क्योंकि एक अच्छा चेस, पिछला मुकाबला भी दिल्ली में जो चेस हुआ था, मगर वो एक इनफॉर्म टीम ने 10 विकेट से जीता था। ये मुकाबला राजस्थान को 2 विकेट से जीतना चाहिए था, मगर उनको जो है इसमें 6 विकेट लग गए। पहला मुकाबला 6 रन से जीता था CSK के खिलाफ, अब यहां पर 6 विकेट से जीत हासिल की है। फटाफट से बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दें, अलका एक बार पढ़ के बता देंगी कैसा जो है बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है राजस्थान की तरफ से। चलिए, सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 36 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 2 छक्के और स्ट्राइक रेट 189.47। अच्छे लय में नजर आ रहे थे। जैसा कि रन हमारे सामने हैं, 19 गेंदों पे उन्होंने 36 रन बनाए, लेकिन एक खराब शॉट और बस आउट। उसके बाद हमें लगा कि शायद आज भी वही मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि अगर यशस्वी नहीं चलते हैं तो आगे का जो रास्ता है राजस्थान के लिए वो और भी मुश्किल होता नजर आता है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, वैभव ने संभाला है
है मौके को और उन्होंने 57 रन बनाए, 33 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 172.72 का। और आज जिस तरीके से वैभव ने रन बनाए हैं, आज इन्होंने सिर्फ 57 रन नहीं बनाए हैं, आज इन्होंने दिखाया है दुनिया को कि वो सिर्फ बड़े बड़े चौके या छक्के नहीं मारते हैं। आज उन्होंने बड़ी सधी हुई, जिसे कहते हैं ना बल्लेबाजी, एक समझदार बल्लेबाज की तरह जो थोड़ा रुक के भी खेलता है, कुछ बॉल्स को डॉट भी जाने देता है, आज उन्होंने वो समझदारी वाली बल्लेबाजी की है। कुणाल, बिल्कुल जी, अच्छी बल्लेबाजी की है, एक शतक लगाया था, एक अर्धशतक इनके बल्ले से यहां पर निकला है। 14 साल का खिलाड़ी है और दिखा रहा है। जब धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो 5 या 6 दिन के थे वैभव सूर्यवंशी। 5 दिन पहले ही 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल से वो शायद पैदा हुए थे, तो तब का खिलाड़ी अब जो है यहाँ पर किस तरीके से कर रहा है। और ये हमने पहले भी प्रीव्यू शो में ये बात करी थी कि भाई किस तरीके से ना ये सबसे एक उम्रदराज खिलाड़ी इस लीग का और सबसे यंग खिलाड़ी इस लीग का, ये दोनों आमने सामने होंगे। वापस जाते हुए जब टीमें जो है एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं तो वहाँ वैभव सूर्यवंशी ने पहले भी किया था और अब भी किया कि धोनी के पांव छुए और उनका आशीर्वाद दिया एक तरीके से। धोनी ने भी दिया, हो सकता है हम कैप्टन कूल को जो है वो आखिरी बार देख रहे हैं, मतलब वन और सेकेंड लास्ट टाइम, क्योंकि जीटी के खिलाफ भी वो कप्तानी करते नजर आएंगे। अगली बार पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कैप्टन नहीं होंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जब तक फिट हो जाएंगे और धोनी को आगे जो है वो बेटन सौंपना ही सौंपना है, वो आखिरी वक्त तक कप्तानी उस तरीके से करना नहीं चाहते। मगर ऑल इन ऑल राजस्थान के लिए मेरे को लग रहा है कि ठीक रहा है विद 4 विन्स एट द 9th प्लेस। मतलब अब ठीक तो क्या ही कहोगे, मगर अंत जो है वो ठीक रहा है। बाकी तो शुरुआत भी थोड़ी सी ठीक रही थी, बीच में पूरी कहानी है ना सारी की सारी गड़बड़ा गई। मगर चलिए, ये मुकाबला उन्होंने जीता है, सीएसके से बड़ी अच्छी जीत हासिल की है। बल्लेबाजों का प्रदर्शन हमने आपको दिखाया किस तरीके से रहा, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने एक बार दोबारा से दिल जीता और ये एक स्टैंप किया दोबारा से कि भाई अगर आप मेरे पे भरोसा जताते रहोगे, एवरी सीजन दैट आई कम, ही इज जस्ट 14, ठीक है, एवरी सीजन दैट आई कम, 1 2 3 4 जैसे सीजन पुराने होते चले जाएंगे, मैं आपके लिए वो मैच विनर होऊंगा जिस पे आप बैंक कर सकते हो, जिस पे आप देख सकते हो। तो ये चीज जो है ना, वो राजस्थान रॉयल्स का ये दाव जो उन्होंने मेगा ऑक्शन से चुना था, कम से कम ये सही बैठा। बाकी पूरे सीजन कुछ सही हुआ या नहीं हुआ, मगर वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में शामिल करना, ये एक दाव जो है ना बहुत अच्छा जो है राजस्थान रॉयल्स का गया है। चलिए जी, अब इनके गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दिखाते हैं। संदीप शर्मा इंजर्ड, आर्चर वापस चले गए, मगर अब आपने जब भरोसा युद्धवीर पे दिखाया, आकाश मडवाल पे दिखाया, तो उन्होंने भी जो है इस मैच में परफॉर्म यहां पर करके दिया है। तो मुझे लग रहा है कि भाई जाते जाते ना इतनी बुरी खबर भी नहीं है, राजस्थान रॉयल्स के लिए आगे के लिए उम्मीदें बंधी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। आकाश मडवाल ने 4 ओवर फेंके अपने कोटे के, 29 रन देके 3 विकेट झटके, 7.25। आज यूं कहें कि इनको मौका मिला और इन्होंने दिखा दिया कि अगर सच में सही मौका मिले, सही मेंटोर अगर मिल जाए तो विकेट्स लेना इतना मुश्किल भी नहीं है। 4 ओवर फेंक के 29 रन देके अगर इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, इकॉनमी इनकी 8 से कम की है, तो आज मैं इसे अच्छा ही कहूंगी। वैसे भी आज मैच जीत गई है राजस्थान रॉयल्स, तो आज थोड़ा बहुत जो प्लस माइनस होगा वो उनके प्लस में ही जाएगा। और अब रन आ गए ध्रुव जुरैल के, 41 नाबाद रन इन्होंने बनाए हैं, 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 3 छक्के और स्ट्राइक रेट देखिए 258.33। आज मैंने कहा ना कि आज ना सब कुछ अलग शायद फायर नजर आ रही थी, या फिर आज सोच रहे होंगे आज आखिरी मैच और हमें 10वें नंबर पे तो एटलीस्ट नहीं आना है। अगर पहले सीजन में पहले से अगर ऐसी की होती बल्लेबाजी ध्रुव जुरैल ने, तो शायद टीम कहीं और होती, जैसा कि बताया कुणाल ने। और यहाँ देखिए रियान पराग, इनके में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, 3 रन बनाए इन्होंने 4 गेंदों का सामना करके, 75 का स्ट्राइक रेट। मतलब जैसा प्रीव्यू शो में मैंने कहा था, रियान पराग मुझे नहीं पता किस मूड में, कौन से लय में, अब तो कप्तानी नहीं कर रहे थे, आज बल्लेबाजी करनी थी, खुल के बल्लेबाजी करनी थी। आखिरी मौका था, आखिरी मैच था इस सीजन का उनका, आज तो कम से कम अपने जलवे बिखेर सकते थे अगर वो बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल जी, वो जलवे बिखेर सकते थे। युद्धवीर के भी आंकड़े दिखा दें, युद्धवीर के आंकड़े हैं हमारे पास, युद्धवीर बॉलिंग के, क्योंकि उन्होंने भी बढ़िया गेंदबाजी जो है ना यहाँ पर करी है। मजबूरी थी क्योंकि आपके पास आपके फ्रंटलाइन पेसर्स नहीं थे, मगर यहाँ पर जो है अच्छी गेंदबाजी युद्धवीर ने भी यहाँ पर जरूर करी है। वैसे एक बात और बता दूं, ये लीजिए युद्धवीर के आंकड़े आ गए, 4 ओवर 47 रन दिए, महंगे जरूर साबित हुए, मगर 3 अहम विकेट जो है ना इन्होंने यहाँ पर झटके हैं। आप लगातार खिलाओगे, भरोसा दोगे, तो ये खिलाड़ी भी जो है आगे के लिए आपको सर्व कर सकता है। जैसे सिंस 2020 से अगर हम बात करें ना, हम 2025 में हैं, 2020 से बात करें तो राजस्थान रॉयल्स हैव वन 8 आउट ऑफ द 10 गेम्स अगेंस्ट सीएसके। मतलब सीएसके के खिलाफ कुछ है राजस्थान रॉयल्स का कि भाई वो उनको हरा के ही मानते हैं। 2020 से अगर हम देखें, जिसमें वो सीजन भी पड़ा जिसमें सीएसके
सीएसके चैंपियन बनी है, ठीक है। तो वहां 10 में से 8 बार जो है ना वो सीएसके को उन्होंने हराया है। तो अब सीएसके के लिए एक नया प्रतिद्वंदी जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक नई राइवलरी जो है ना जो मुंबई इंडियंस से देखी जाती थी, अब वो राजस्थान रॉयल्स से सेट हो चुकी है कि भाई अब राजस्थान रॉयल्स को हराओ तो मानो। चलिए जी, मोस्ट डिफीट्स फॉर सीएसके इन एन आईपीएल सीजन की अगर हम बात करें तो भाई 10 इन्होंने 2022 के सीजन में 10 हार देखी थी। उसके बाद अब देखिए उसके अलावा किसी सीजन में इन्होंने 10 हार नहीं देखी एक सीजन में। इतना बुरा सीजन जो है ना वो सीएसके के लिए यहां पर गया है। पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं और पॉइंट्स टेबल जो है उसके अंदर क्या सिचुएशन बनी है। ऊपर का पॉइंट्स टेबल पहले 5 में तो कोई चेंज नहीं है, आखिरी के 2 में ही है। उसमें भी चेंज क्या है, मतलब कि वो चीज़ें जैसी जस की तस जो है ना वो बनी हुई हैं। बस राजस्थान रॉयल्स जो है वो आखिरी पे नहीं हुई, 9वें नंबर पर बरकरार है। 14 मैच, 4 जीत, 10 हार, ठीक है, और 8 पॉइंट उनके। और अब ये इनका नेट रन रेट है -0.549। चेन्नई सुपर किंग्स 13 मैचेस, 3 जीत है, 10 हार इनकी भी हैं, 6 पॉइंट हैं। और अब अगर ये इनका इतना ट्रेमेंडसली नेगेटिव में रन रेट गया हुआ है -1.030 कि एक तो जीटी को हराना जो टॉप पर है, आप लास्ट पे हो, ठीक है, उसको भी साइजेबल मार्जिन से हराना। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि वो इस सीजन का अंत जो है ना वो आखिरी पोजीशन पर करने वाले हैं। वो ऑलमोस्ट सेट जो है ना वो नजर आ रहा है, अनटिल अनलेस कोई चमत्कार ना हो जाए। मैं सीएसके को जो है जीटी को एक साइजेबल मार्जिन से हराते हुए नहीं देख रहा। हरा दे वो अलग बात है, कोई भी जीत हार सकता है, मगर साइजेबल मार्जिन से हराकर 9वें पोजीशन पर आ जाएं और 10वें पे राजस्थान को धकेल दें, वो मुझे होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो सीएसके के लिए चीज़ें जो है ना वो बहुत ही खराब नजर आ रही हैं। चलिए कोई नहीं, मगर राजस्थान का दिन था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन होना चाहिए हल्का? वैभव, बिकॉज ऑफ द 50 और बिकॉज ऑफ 3 विकेट्स जो निकाले युद्धवीर ने या फिर आकाश मडवाल ने जो आखिरी में किया। किसको आप यहाँ पर तरजीह देना मुझे ऐसा लगता है कि वैभव को ही देंगे। एक तो आज उसने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है बड़ा अहम रहा है आज राजस्थान की जीत में उनका हाथ। और दूसरी बात यह कि अगर मडवाल और युद्धवीर की बात करें तो रन उन्होंने ज्यादा दिए, अगर रन कम होते तो शायद उनको मिल सकता था। और युद्धवीर ने पहले रन कम दिए थे, बाद में वैभव ने थोड़े छक्के वक्के लगा के ना उनका वो मामला थोड़ा खराब कर दिया। अदरवाइज शुरुआत के जो उन्होंने 2 विकेट झटके थे शानदार तरीके से, तो लग रहा था कि आज कुछ बढ़िया और देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में थोड़ा रन ज्यादा दे दिया उन्होंने, तो ये यहाँ पे थोड़ा। चलिए जी, वैभव सूर्यवंशी वैसे भी 14 साल का खिलाड़ी जो है ना, आप चाहे जूरी के अंदर ना कमेंटेटर्स होते हैं और सब होते हैं जो कि कमेंट्री कर रहे होते हैं, जो तय करते हैं, 4-5 किस्म के लोग होते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर वैसे भी जाता है कि यार 14 साल का बंदा जो है ना, लड़का बच्चा, ठीक है, वो जो है इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और क्या गजब शॉट्स खेल रहा है, 4 चौके 4 छक्के, बड़ा मजा आता है और आज बड़े अच्छा बहुत सदी हुई बल्लेबाजी की है, मैच्योरिटी आती जा रही है। 1-2 सीजन और क्या ही जाना है। वो 18 साल के जब तक होंगे, जब तक वो 4 सीजन आईपीएल के खेल चुके होंगे, ठीक है। तो अभी उनके पास तो वर्ल्ड पड़ा हुआ है कैप्चर करने के लिए, तो ही इज नो हरी, उनको ना किसी हरी होनी भी नहीं चाहिए। और उनके जो फैंस हैं या उनके जो वेल विशर्स हैं उनको भी कोई बहुत ज्यादा हरी नहीं होनी चाहिए, आराम से जो है उनको यहाँ पर आगे बढ़ाते रहे। चलिए जी, सीएसके की कहानी दिखा देते हैं। सीएसके की कहानी दिखाएं जी, उनके बल्लेबाजों की कहानी, जो उनके यंगस्टर्स जिनको उन्होंने मौका दिया, आयुष मात्रे हो गए, डेवाल ब्रेविस हो गए, उन्होंने कुछ करना है और वही कुछ कर रहे हैं। बाकी वही कहानी बार बार जो है, कोई चलने का नाम नहीं ले रहा वहां पर। अश्विन जो है 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, मुझे टीम समझ नहीं आ रही। 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने आना ही अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ क्राइम टाइप का हो गया। मैं 4थे नंबर पे अश्विन को आप कैसे भेज सकते हो बल्लेबाजी करने के लिए? बिल्कुल जी, कॉनवे का ग्राफिक्स जो है आपकी स्क्रीन पर अश्विन आ गए। चलिए, अश्विन जी ने 13 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया इन्होंने, 1 चौका 1 छक्का, 162.50 का स्ट्राइक रेट। मतलब समझ में नहीं आया अश्विन क्यों आए 4थे नंबर पे, किस खुशी में उनको भेजा गया और परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसा लग भी रहा था। क्योंकि अगर आप इतना किसी को घुमाओगे, कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी 9 पे, तो फिर तो ऐसे ही रन देखने को मिलेंगे। और वैसे भी अश्विन कोई बहुत अच्छे फॉर्म में चल तो रहे नहीं है कि हम उनसे उम्मीद करें कि बहुत अच्छे रन बना के देंगे वो, राइट। अगर हम बात करते हैं महात्रे की, तो देखिए 43 रन बनाए हैं, 20 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए इन्होंने, 1 छक्का, 215 का स्ट्राइक रेट। क्या आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे? और आज अगर ये टिक जाते तो वाकई में कुछ बहुत ही बवाल करते, कुछ कमाल करते। क्योंकि देखिए 20 गेंदों पे इन्होंने आखिरकार बस 50 होने ही वाला था और ये आउट हो गए, अफसोस हो गया थोड़ा। बिल्कुल जी, और 78 पर 5 जो है ना वो सीएसके हो गई थी।
और उनका मामला लग रहा था 150 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर डेवाल ब्रेविस और आयुष मात्रे की जो है 42 और 43 रनों की पारी के बदौलत जो है ये काम संभव हो पाया। शिवम दुबे ने 32 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। MS धोनी 17 गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाए, एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला है। ना धोनी में वो फिनिशर वाली बात पहले भी नहीं थी अभी रिसेंट पास्ट में, मगर अब जो है ना वो और ज़्यादा जो है ना वो धार जो है वो कुंद पड़ गई है, ठीक है। और अब सोचना पड़ेगा MSD को भी, क्योंकि वो बार बार ये बात बोलते हैं कि बॉडी डिसाइड कर रही है, बॉडी भी डिसाइड करती है और साथ में वो नतीजे भी डिसाइड करते हैं कि आपको जो है किस तरफ बढ़ना है। टीम नहीं जीत रही वो एक अलग बात है, आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, किस नंबर पर खेलने आ रहे हो, कितना फ़ायदा आप टीम को पहुंचा पाते हो। हरभजन सिंह ने थोड़े दिन पहले ही एक बात बोली थी जिस पे बवाल भी मच गया था कि धोनी जब तक चाहे तब तक खेल सकते हैं क्योंकि ये CSK है। हाँ, अगर मैं टीम का ओनर होता या मैं टीम चला रहा होता तो मैं कुछ और निर्णय लेता, मगर धोनी की ये टीम है और उनके फैंस जो हैं वो चाहते हैं कि वो खेलें, और फैंस अगर चाहते हैं तो फिर खेलेंगे, क्योंकि फैंस जो है उनके डाई हार्ड फैंस हैं। हालांकि इस बात आज भी देखा आपने, सिर्फ धोनी के नारे ही लगे चले जा रहे थे। बिल्कुल, शोर मीटर जो है ना वो अलग लेवल पे चले जाता है, प्यार इस किस्म का है, लगाव इस किस्म का है। अब ठीक है, अब आखिरी फेज में आते आते आप उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, दैट इज नथिंग टू डू विद द फैंस। वो तो धोनी को सोचना है कि भाई वो अपनी लेगेसी जो है ना वो खराब करे, वो वही इमेज जो है, मतलब बुरा लग रहा है उनके लिए। वो आखिरी में जब हर किसी को जाना है, देखिए दूसरे खिलाड़ियों को आना है मंच पे, किसी और को परफॉर्म करना है, ये तो सच्चाई है दुनिया की, मगर लोग आपको किस तरीके से याद रखते हैं, दे विल। सुनील गावस्कर साहब यही बोलते हैं कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट इनिंग है, जो आखिरी पारी होती है ना, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग ये कहें कि यार ये गए ही नहीं, ठीक है, धक्के ही देने पड़े इसको किसी तरीके से, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए जी, कोई बात नहीं, मगर एक चीज़ जो इस कैंपेन में निकल के आई जिसको CSK को आगे याद रखना चाहिए कि CSK वाइल डिफेंडिंग IPL 2025 के अंदर उन्होंने 5 बार डिफेंड करने की कोशिश की है और 5 मुकाबले वो हारे हैं। इसका मतलब ये कि आपकी गेंदबाजी जो है वो डिलीवर ही नहीं कर पाई, बल्लेबाज भी डिलीवर नहीं कर पाए, गेंदबाजी भी डिलीवर नहीं कर पाए। वन ऑफ दो सीजन फॉर CSK जहां कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। आखिरी में जो आपने वो यंगस्टर्स को ब्लीड इन किया, जब कहानी खत्म हो चुकी थी कि भाई आगे का सोचते हैं, वो आपको राह दिखा रहा है कि अब आगे की राह यही है और कोई तरीका नहीं है। आपको स्काउट करने पड़ेंगे अच्छे लड़के, उन पे भरोसा करना पड़ेगा और उनको जो है ना आपको ब्लड इन करना पड़ेगा, तब जाके बात यहां पर कुछ बनती हुई नजर आती है। चलिए जी, ब्रेकिंग न्यूज एक बार दिखा दें, MSD ने क्या बोला है हार के बाद, वो मैं आपको बता देता हूं। इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ रन्स वी हैड पुट ऑन द बोर्ड, इट वाज वेरी गुड, but you got to see the wicket columns as it puts pressure on the lower middle order that you might not bat 20 overs. I think Brevis innings was very nice. He was taking chances and I feel net run rate was nice. That's the phase we want to improve slightly. I felt the run rate was up, but where we lacked was losing 1-2 extra wickets. He Kamboj is somewhat who doesn't get swing, but he gets some seam movement. The ball hits you harder than the speed gun suggests. He has taken the responsibility and he's someone who can bowl Yorkers. पूरी कहानी को मिला जुला के वो ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, आपको रन तो हमने ठीक ठाक बनाए थे, मगर जिस तरीके से बनाए वो तरीका ठीक नहीं था और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंसी हमारी पूरी टूर्नामेंट के अंदर आई ही नहीं। अब इससे ज़्यादा वो बार बार क्या ही बोल रहे हैं, मतलब वही कहानी रिपीट करनी पड़ रही है, अब क्या ही बोलेंगे। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब ये इस मैच में ये हुआ था, पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो ऐसे ही जो है वो कहानी चलती गई और जो है अब यहाँ पर मामला खत्म हुआ है। चलिए जी, संजू सैमसन, इट फील्स गुड, no hiding in this game, decided to chase, we had a very young bowling line up। तो बोल रहे हैं भैया चलो आखिरकार जो है वो गुड फीलिंग जो है वो आ ही गई मगर ये है कि वो गुड फीलिंग आते आते जो है पूरा काम जो है खत्म ही हो गया, ठीक है। द काइंड ऑफ टेम्परमेंट एंड प्लानिंग वाज हार्टनिंग टू सी, दे हैव ए ब्राइट फ्यूचर। बॉलिंग लाइनअप्स जैसे यंग पेसर्स की मैं भी तारीफ कर रहा था, दे हैव बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। He has played only last 4 games. We are all happy for him. He have a bright future. किसकी बात कर रहे हैं अभी समझ नहीं आया है, पिछले 4 मुकाबले ही खेले हैं। वी आर हैप्पी फॉर हिम। जो भी है, राजस्थान के लिए कहानी खत्म नजर नहीं आती है, इस सीजन की जरूर खत्म हो गई है, मगर आगे के लिए ब्राइटनेस नजर आती है, क्योंकि देखिए मेगा ऑक्शन होना नहीं है। हाँ। आपको इन्हीं प्लेयर्स को मोटा मोटा आपका जो है क्रक्स यही रहेगा, आप 2-3 प्लेयर्स इधर उधर से ला सकते हो, कुछ कर सकते हो, मगर उन प्लेयर्स के अंदर आपको पोटेंशियल नजर आता है। वो यंगस्टर्स हैं, उनको आगे परफॉर्म करना है, उनका करियर है, उनकी कहानी खत्म नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के लिए एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, सीजन इज लॉस्ट,
मगर पूरी कहानी खत्म नहीं है, वो रीवैम्प करने की जरूरत नहीं है। सीएसके को वो करने की जरूरत है, यहां पर राजस्थान रॉयल्स को वो करने की जरूरत नहीं। उनका क्रक्स जो है ना वो अपनी जिंदगी जी चुका है क्रिकेटिंग करियर की अगर हम बात करें, मगर राजस्थान रॉयल्स का ऐसा नहीं है। तो उनके लिए चीजें अभी भी ठीक यहां पर जो है उस तरीके से नजर आती हैं। वैभव सूर्यवंशी की जो है ना वो हर कोई तारीफ कर रहा है, यशस्वी जायसवाल ने भी की है, कमाल का सीजन रहा। हर कोई लुक फॉरवर्ड करेगा अगले सीजन के लिए जब यशस्वी जायसवाल खेलेंगे और कुछ कमाल दोबारा से करके दिखाएंगे। वो चीज़ दोबारा से एस्टैब्लिश करेंगे कि आई एम दी पर्सन जिस पे आप अगला, जब आप कहते हो ना भाई, आप देखिए किसी के माथे पे तो लिखा होता नहीं है कि वो अगला रोहित शर्मा होगा, अगला सचिन तेंदुलकर होगा, अगला विराट कोहली होगा। वो तो आपके एक्शंस में नजर आता है कि आप क्या करते हो। वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में वो दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। हाँ, इसको वो तब्दील कर पाए उस परफॉर्मेंस में, उस लेवल पे ले जा पाए जहां रोहित शर्मा ले गए, जहां विराट कोहली ले गए, कंसिस्टेंसी ला पाए, वो सब कुछ सीख पाए। उनके पास तमाम वक्त है, बहुत वक्त है, सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, सब कुछ है। बस ये है कि उम्मीद यही करते हैं कि वो जो आंसर कई बार नहीं मिलता जिसके कारण धक्का सबको लगा कि भाई नेक्स्ट कौन होगा, तो नेक्स्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे जी, इसी टूर्नामेंट से मिलेंगे जहां पर जो अपना जलवा दिखाएंगे और नेक्स्ट मिलेंगे। नहीं मिले तो फिर आपके सिस्टम में गड़बड़ है, फिर आपके पेडिग्री में गड़बड़ है कि आप जो है वो नए लड़के ला नहीं पा रहे। नए लड़के आएंगे, अपना नाम कमाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने वो कमाल जो है वो करके दिखाया, सबका दिल जो है इस यंगस्टर ने जो है वो बहुत प्यारे तरीके से जो है ना वो जीत लिया है। चलिए जी, इसी नोट के साथ, इस गुड नोट के साथ हम इस ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं और सारी जो जितनी भी मैचेस बाकी है उसका सबका नतीजा जो है, सबका प्रीव्यू, सबका पोस्ट, इस लीग से जुड़ी सारी खबरें, क्रिकेट जगत की सारी खबरें आप हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन में जाके जो है, शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी लाइव शोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्ले ऑफ आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। अब मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।